क्योंकि इतने सारे शेयर्स मार्केट में लिस्ट हैं, आप सारे शेयर्स को ट्रैक नहीं कर सकते। तो एक ये फॉर्मूला निकाला गया है कि आप सेंसेक्स और निफ्टी बना दो जिसमें कुछ शेयर्स की कंबाइंड वैल्यू रहेगी और वो कंबाइंड वैल्यू शेयर की वैल्यू बढ़ने के साथ में बढ़ेगी, उनकी वैल्यू घटने के साथ घटेगी। तो एक जो मेजर मार्केट का वैल्यूएशन है, जो मेजर मेजर शेयर्स हैं, जो आपकी मार्केट के मेजर फैक्टर्स हों, जो पूरे मार्केट का ज़्यादा से ज़्यादा आपका कैपिटलाइजेशन होल्ड करते हैं, उनकी एक वैल्यू को क्लब कर दिया गया है और उसको आपने सेंसेक्स निफ्टी नाम दे दिया गया है। अब इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ते हैं। एक बार फिर से आप सबको मेरा नमस्कार। मैं फिर से आया हूं आपको अपने सफर में ले जाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। क्या आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देखें, मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। क्योंकि ये याद रखिए, मैंने जो अपनी पहली वीडियो में बोला था कि हम लोग को लैक ऑफ 3 आईज कभी भी नहीं होने देना है। लैक ऑफ इंट्रोडक्शन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट। उन सबको दूर करने के लिए आप लोग को मेरे सारे वीडियोस देखने हैं, तभी आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तभी खुद आप इंडिपेंडेंट बन पाओगे इस नॉलेज में। जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इंडेक्स के बारे में और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। अब स्टॉक एक्सचेंज का ही एक दूसरा पार्ट होता है जो कि है निफ्टी एंड सेंसेक्स। हम लोग आज इसके बारे में जानते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स जो होता है वो एक शेयर्स का ग्रुप होता है जिनकी कंबाइंड वैल्यू हम लोग देखते हैं। एक तरह से ये बेंचमार्क इंडेक्स ही होते हैं। जो मैंने इंडेक्स आपको बताया था, ये इंडेक्स का ही टाइप होता है। जो मैंने बताया था इंडेक्स का बेंचमार्क टाइप होता है। मींस ये एक बेंचमार्क सेटर होता है इंडियन मार्केट का, कि इंडियन मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। इसी को देख के, सेंसेक्स और निफ्टी को ही देख के लोग ये एक फोरकास्ट करते हैं, या आप ये मान लो लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी कैसी जा रही है, किस तरीके से इंडिया का जो सेंटीमेंट्स है वो कैसा है, कि वो पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, गैप अप ओपनिंग जा रही है, किस तरह से जा रहा है। वो सारा चीजें वो उस सेंसेक्स और निफ्टी को देखते हैं। क्योंकि इतने सारे शेयर्स मार्केट में लिस्ट हैं, आप सारे शेयर्स को ट्रैक नहीं कर सकते। तो एक ये फॉर्मूला निकाला गया है कि आप सेंसेक्स और निफ्टी बना दो जिसमें कुछ शेयर्स की कंबाइंड वैल्यू रहेगी और वो कंबाइंड वैल्यू शेयर की वैल्यू बढ़ने के साथ में बढ़ेगी, उनकी वैल्यू घटने के साथ घटेगी। तो एक जो मेजर मार्केट का वैल्यूएशन है, जो मेजर मेजर शेयर्स हैं, जो आपकी मार्केट के मेजर फैक्टर्स हों, जो पूरे मार्केट का ज़्यादा से ज़्यादा आपका कैपिटलाइजेशन होल्ड करते हैं, उनकी एक वैल्यू को क्लब कर दिया गया है और उसको आपने सेंसेक्स निफ्टी नाम दे दिया गया है। अब इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो सेंसेक्स होता है वो ग्रुप ऑफ कंपनीज का होता है। तो जो सेंसेक्स है वो जो 30 सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं मार्केट में लिस्ट, ये उनका ग्रुप होता है। जो 30 मोस्ट वैल्यूएबल हैं, जिनका मार्केट कैपिटल सबसे ज़्यादा है, उन 30 कंपनीज को ये देखा जाता है। और ये 30 कंपनीज ऐसे ही सेलेक्ट नहीं होती हैं, इनके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। जब आप उस पैरामीटर्स को पार कर लेते हो, जब आप उस पैरामीटर्स को फुलफिल करते हो, उसके बाद ही आप सेंसेक्स में सेलेक्ट हो सकते हो। बिकॉज सेंसेक्स में सेलेक्ट होने के बाद क्या रहता है कि आपका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है पर्टिकुलर शेयर में वो बढ़ जाता है। इसी वजह से जो सेंसेक्स में शेयर्स अडॉप्ट किए जाते हैं वो बहुत ही स्टेबल रहते हैं और लार्ज कैप के रहते हैं, जिसमें रिस्क एकदम कम रहता है। इसलिए अगर आपको कभी भी आंख बंद करके कोई भी शेयर्स लेना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप सेंसेक्स में लिस्टेड कोई भी शेयर हो वो आप हमेशा उठा सकते हो। ये मैं एक जनरल बात आपको बता रहा हूँ। इसमें बाकी सारी चीज जितनी भी एडवाइस है वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा शेयर लेना है या किस तरह का म्यूचुअल फंड लेना है। वो सारा चीज आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा। मैं एक जनरल आपको बता रहा हूँ कि जो सेंसेक्स में लिस्टेड कंपनी होती है वो एक तरह से रिस्क फ्री कंपनी होती है। अब जो सेंसेक्स होता है वो सेंसेक्स क्या करता है, जैसे कि मैंने पहले एक्सचेंज बताए थे बीएसई और एनएसई। तो जो कंपनी बीएसई में लिस्टेड होती हैं, सेंसेक्स उनके 30 स्टॉक लेता है। मींस जो कोई, मैंने पहले अपने वीडियो में बताया कि जो कंपनीज हैं वो आपके दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती है, चाहे वो बीएसई हो, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो। लेकिन जो सेंसेक्स होता है वो जो बीएसई में कंपनी लिस्ट है उनका वो 30 कंपनियों का ग्रुप लेता है। और जो सेंसेक्स होता है इसको एसएनपी ऑपरेट करते हैं, जिनका नाम है स्टैंडर्ड एंड पुअर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आखिर जो कंबाइंड वैल्यू होती है वो डिसाइड कैसे होती है, क्योंकि 30 कंपनी को आप बराबर एवरेज नहीं सकते, क्योंकि 30 कंपनी आपकी कभी भी एक मार्केट कैपिटल में नहीं होंगी और कभी भी एक रिस्क प्रोफाइल में नहीं होंगी। कुछ कंपनीज ज्यादा स्टेबल होंगी, कुछ कंपनीज कम स्टेबल होंगी उस कंपैरिजन में, तो उनका वेटेज भी उसी अकॉर्डिंग होता है। अब वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो होता है कंपनी के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है ये जानने के लिए आप बने रहिए मेरे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। बस आप ये जानिए कि फ्री फ्लोट मार्केट के कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग में ही वो जो उनका वेटेज है कंबाइंड वैल्यू का वो डिसाइड होता है। उसी तरह से वो एक सेंसेक्स का वैल्यू बन के आता है। अब जो कुछ कंपनीज हैं जो कि सेंसेक्स में लिस्टेड है इस टाइम पे, वो मैंने आपके सामने रखा है, वो आप देख सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो एशियन पेंट्स है, एक्सिस बैंक है, बजाज फिनसर्व है,
बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, डॉक्टर रेड्डीज, एचसीएल टेक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति, सन फार्मा, विप्रो, एनटीपीसी, टाटा स्टील, टीसीएस, पावर ग्रिड, रिलायंस। मतलब आप देख रहे हो कि ये सारे ऐसी कंपनीज हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं। मुझे 110% श्योर है कि आपने ये सारी कंपनियों के नाम सुने हैं। ये सारी कंपनी लार्ज कैप कंपनीज हैं, स्टेबल हैं। इसी से आप देख सकते हो कि सारी कंपनी सेंसेक्स में इसीलिए है क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो अब काफ़ी स्टेबल हो चुका है। ये कंपनीज काफ़ी हद तक एक तरह से लेस रिस्क में है कंपनीज, और इनका जो बिजनेस प्रोफाइल है बहुत ही स्टेबल है। अब हम लोग आते हैं निफ्टी पे। अब जैसे कि जो सेंसेक्स होता है वो 30 ग्रुप ऑफ कंपनीज का होता है, वैसे जो निफ्टी है वो 50 ग्रुप ऑफ कंपनीज की कंबाइंड वैल्यू होती है। लेकिन कौन से शेयर्स रहते हैं जो कि आपके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हों, लेकिन बीएसई नहीं, एनएसई पे लिस्ट हो। एकदम सही आपने पकड़ा है। जो आपके एनएसई में लिस्ट होंगे निफ्टी उसको डिनोट करता है। मींस जो निफ्टी है वो क्या है कि जो एनएसई में लिस्टेड कंपनीज हैं उसका जो 50 ग्रुप ऑफ जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाली कंपनीज है, जो लार्ज कैप कंपनीज है टॉप मोस्ट 50, उनका कंबाइंड वैल्यू होता है। और सेम उसी तरीके से कि इसकी भी कंबाइंड वैल्यू है वो फ्री मार्केट फ्लोट जो कैपिटलाइजेशन होता है कंपनी का उसके अकॉर्डिंग में डिसाइड होता है। और क्योंकि वो 50 शेयर्स हैं इसलिए इसको निफ्टी 50 भी बोला जाता है। अब ये कुछ कंपनीज हैं जो कि निफ्टी 50 के अंदर आती है, जैसे कि आपने देखा रिलायंस, एचसीएल टेक, एसबीआई, मारुति, सन फार्मा, भारती एयरटेल, श्री सीमेंट। अभी तो श्री सीमेंट की जगह पे अभी लेटेस्ट में आपका अडानी इंटरप्राइजेस की एंट्री हुई है, कोल इंडिया, एचडीएफसी। तो आप देख रहे हो कि सारे जो जितने भी प्लेयर्स हैं ये सारे लार्ज कैप के प्लेयर्स हैं। और जो पूरे इंडियन मार्केट का जो पूरा वैल्यूएशन है उसमें से जो मैक्सिमम पोर्शन है वो ये सारी कंपनीज होल्ड करती हैं। इसी वजह से अगर किसी को डायरेक्शन देखनी होती है कि आखिर इंडिया मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है तो निफ्टी और सेंसेक्स के डायरेक्शन से देख सकता है कि अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, इट मींस जो मैक्सिमम कंपनीज हैं या जो लार्ज कैप कंपनीज हैं जो मैक्सिमम पोर्शन होल्ड करती हैं इंडिया की जीडीपी का, वो आपके हाईएस्ट में जा रही हैं, वो पॉजिटिव में जा रही है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। और अगर वही उस टाइम में नेगेटिव चल रहा है इट मींस वहां पे अभी मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा नहीं है या कुछ नेगेटिविटी है, चाहे वो ग्लोबल बेसिस पे नेगेटिविटी हो या फिर चाहे वो डोमेस्टिक बेसिस पे नेगेटिविटी हो कि आपका कुछ इलेक्शन के रिजल्ट है या बहुत सारे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से शेयर मार्केट के सेंटीमेंट्स होते हैं, किसी कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। ये ओवरऑल आपको एक ब्रीफ दे देता है कि आखिर इंडियन मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए सेंसेक्स और निफ्टी बनाए गए हैं कि आपको सारे शेयर स्टडी ना करने पड़े, आप सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी देख के चल सको कि अच्छा आज सेंसेक्स ऊपर गया हुआ है, अच्छा सेंसेक्स इतने पॉइंट ऊपर चला गया, मींस मैक्सिमम कंपनीज जो हमारे मार्केट में है वो अपने पॉजिटिव में होंगी क्योंकि सेंसेक्स भी ऊपर गया हुआ है। इसी तरह से अगर सेंसेक्स नीचे है मींस जो मैक्सिमम कंपनीज हैं वो हमारी नीचे होंगी क्योंकि हमारा सेंसेक्स भी नीचे गया हुआ। तो एक मार्केट का आपका डायरेक्शन वो एक बताता है, तो जिसकी वजह से जिन लोगों को अगर मार्केट एनालिसिस करना है तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है सेंसेक्स और निफ्टी को देख के। अब मैं आप लोग को एक होमवर्क भी देता हूं, मेरी नेक्स्ट वीडियो आने के पहले में आप लोग खुद एक बार सर्च करो कि आखिर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। बाकी अगले वीडियो में तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग खुद एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे तो आप लोग को भी उस चीज में इंटरेस्ट आएगा और आप लोग भी देखोगे क्या मैं भी सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ। तो प्लीज आप लोग इस चीज को देखें और मेरी अगली वीडियो में इस वीडियो में आप लोग कमेंट में डालें कि आगे फ्री फ्लोट होता क्या है, उससे मुझे ये भी पता चलेगा कि आप लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरी इन वीडियोस में। आइए चलते हैं आज के हम लोग अपने मोटिवेशनल थॉट के सेक्शन में। अक्सर हम लोग जो हमारी बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी कि हम उसको हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं, कभी भी आप देख लो कभी भी उसको प्रायोरिटी हम नहीं देते। आपकी सबसे ज्यादा जरूरत आपको खुद को है, इस वजह से मेक योर सेल्फ योर बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के इस मोटिवेशनल थॉट के साथ में मैं अलविदा कहता हूं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।